हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीमेक्स प्रो यूथ। आज के लेक्चर में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हम देखेंगे। सो इसको हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन क्या है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जनरल लेवल ऑफ प्राइस लेवल क्या होता है? अब अगर कोई भी कमोडिटी आप 50 रुपए में खरीद रहे हो तो उसकी 60 रुपए हो जाना। अब वो आप 60 रुपए में खरीद रहे हो। सो इट इज प्राइस, जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल कमोडिटी के थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ जाना, दैट इज एन इन्फ्लेशन। सो क्या होता है इन्फ्लेशन की वजह से? फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू घट जाती है। रिड्यूसेज परचेसिंग पावर। देखो, अब 1000 रुपए में अगर आप 5 कमोडिटीज पहले खरीद रहे थे तो इन्फ्लेशन के बाद अब 1000 रुपए में आप सिर्फ 3 से 4 ही कमोडिटीज खरीद सकते हो। दैट इज रिड्यूस परचेसिंग पावर। खरीदने की क्षमता कम हो गई सेम लेवल ऑफ मनी में। सो मनी की वैल्यू फॉल हो गई इसमें। So more harmful for the poor people obviously. So make export less price competitive in the world. अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले एक्सपोर्ट को कम करती है, क्योंकि वही कमोडिटी हम डोमेस्टिकली सप्लाई करेंगे तो डिमांड को हम डिमांड अचीव कर सकते हैं, डिमांड उसको पूरा कर सकते हैं। सो इसके वजह से प्राइस प्राइस स्टेबल होती है। सो दैट इज एन इन्फ्लेशन। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, इट इज अ कॉज व्हेन डिमांड इन इकोनॉमी आउटग्रो द सप्लाई। देखो, आउटग्रो द सप्लाई इन द इकोनॉमी। यहाँ पे डिमांड पे देखो, इंपॉर्टेंट है। डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। इट इज कॉल्ड एज अ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। देखो, अभी रीजन क्या है इसके, क्यों बढ़ता है, क्यों डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली मनी का सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगी, लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। सो डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली प्राइस राइज कर जाएंगे। सेकंड इज लोअर रेट ऑफ सेविंग बाय हाउस होल्ड। सो लोअर रेट ऑफ सेविंग बाय हाउस होल्ड में सेविंग करना लोग कम कर देते हैं, इसके वजह से ज्यादा खर्च करने में देखते हैं। सो इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। थर्ड इज रिडक्शन इन द टैक्सेस। अगर कोई भी चीज हमें 50-60 रुपए में टैक्स पकड़ के मिल रही है तो अगर वो टैक्स रिड्यूस करेंगे तो उसकी प्राइस कम होगी, और प्राइस कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, इसके वजह से डिमांड बढ़ेगी और प्राइस राइज कर जाएंगे। लास्ट इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट ही कम कर रही है अपने लेंडिंग पे तो बोरोवर भी बढ़ेंगे ही ना। अगर बोरोवर फिर ज्यादा मनी बोरो करेंगे और ज्यादा खर्च करेंगे, सो ज्यादा खर्च से डिमांड बढ़ेगी और प्राइस राइज कर जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकंड इज अ cost pull inflation, when the prices of production increases due to higher cost of production। प्रोडक्शन पे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ध्यान में रखना है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखो वेजेस आते हैं वर्कर्स के। अगर वर्कर्स ने डिमांड कर दी कि वेजेस हमें बढ़ा के दो, तो वेजेस बढ़ा के देंगे तो लास्ट में जो मैन्युफैक्चर होगा, जो कमोडिटी, उसकी भी प्राइस राइज कर जाएंगी। सो मेन इज अ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को, अगर कोई भी कमोडिटी को बनाने के लिए ज्यादा पैसे लग रहे तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी बढ़ जाएंगी। सो दैट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। लास्ट इज अ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देख लेते हैं हम। इन दिस केस inflation persists for a longer period due to deficiency existed in the economy। देखो, इकोनॉमी में डिफिशियंसी होने के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। एग्जांपल हम एग्रीकल्चर का लेंगे तो देखो, इन इफिशियंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। अगर गवर्नमेंट अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली फूड खराब ही होगा, और फूड खराब होता रहा तो फार्मर उसे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और दिस लीड टू द डिफिशियंसी इन द इकोनॉमी, लीड टू द शॉर्टेज ऑफ उस कमोडिटी की शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली उसके प्राइस राइज कर जाएंगे, और दैट
ultimately causes inflation. So these are the concept about inflation. I hope you got these concepts. और आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.